हमारा तरीका, आपकी मेहनत और 100% सफलता। स्मार्ट क्लासेस आज लेकर आ चुका है ज्योग्राफी का 5वां क्लास। हम लोग पिछले 4 क्लास को अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं और काफ़ी लोगों का कमेंट्स भी आया कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हैं, तो इस चीज़ के लिए धन्यवाद। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे भारत का क्षेत्रीय और तटीय सीमा जो है वो कौन कौन सी है, ठीक है, और वो कितने देशों के साथ साझा करती है और उससे कितने राज्य एक दूसरे के साथ साझा होते हैं, ठीक है। जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्लास नहीं देखें वो जाकर देख लें ताकि आपको ये क्लास भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये चारों क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ में रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो उस क्लास को भी आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले क्लास से थोड़ा सा बचा हुआ था, पहले उसको कवर करेंगे और फिर आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो है भारत का जो परिचय है वो आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज बात करते हैं कि 3 राज्य व एक यूनियन टेरिटोरी जो कि 3 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, ठीक है। वो कौन से राज्य हैं, ठीक है, और वो कौन सा यूनियन टेरिटोरी है जो कि अपना सीमा 3 देशों के साथ साझा करता है, ठीक है। तो पहला आता है सिक्किम, ठीक है, दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरी है यूटी, वो कौन है, लद्दाख है, ठीक है। और ये भी क्या करता है, अपना सीमा 3 देशों के साथ साझा करता है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को मैप से एक बार देखते हैं। हम लोग सेकेंड या थर्ड क्लास में इस मैप को बनाए थे, ठीक है, और आज इस मैप से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। पहला हमारा क्या था, लद्दाख, ठीक है, जो कि 3 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो ये जो हिस्सा है ये लद्दाख का है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा पड़ता है वो लद्दाख का पड़ता है। तो जब ये लद्दाख है पूरा, तो पहला किसके साथ बना रहा है, पाकिस्तान के साथ, ठीक है, सीमा अपना साझा कर रहा है। दूसरा यहाँ किसके साथ, अफगानिस्तान का साथ, ठीक है। और तीसरा जो कर रहा है यहाँ किसके साथ कर रहा है, चीन के साथ कर रहा है, ठीक है। आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा देश कौन था, दूसरा राज्य कौन था, तो वो था सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट दिख रहा है थोड़ा सा, ये सिक्किम का है, ठीक है। तो सिक्किम जो है वो ऊपर में चाइना से, ठीक है, यहाँ से ऊपर में चाइना से, इधर में नेपाल से और इधर में भूटान से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल से, ठीक है। देखिए जो पश्चिम बंगाल का मैप है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। ये जो पश्चिम बंगाल है ये 3 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। पहला जो है यहाँ पे क्या है, नेपाल है, यहाँ पे कौन सा है, भूटान है, और ये वाला जो है हिस्सा, ये वाला कौन है, तो ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये भी 3 देशों के साथ सीमा अपना साझा कर दिया, ठीक है। अब देखिए चौथे की बात करें तो वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये भी अपना सीमा 3 देशों के साथ साझा करता है, ठीक है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश है हमारा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। पहला सीमा भूटान के साथ, दूसरा सीमा म्यांमार के साथ और तीसरा सीमा चाइना के साथ। तो ये भी 3 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब आगे करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, सिक्किम के साथ अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और लद्दाख, ठीक है। तो ये 4, जिसमें 3 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटोरी है, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, कि 5 ऐसे राज्य जो कि ना कि किसी तटीय और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। 5 ऐसे भी राज्य है जो कि ना ही अपना सीमा किसी बाहरी देश के साथ साझा करती है, ठीक है, और ना ही तटीय सीमा बनाती है, ना ही वो समुद्र के किनारे है और ना ही वो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। और वो कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला आता है हरियाणा, ठीक है,
दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड और पांचवा तेलंगाना। ठीक है, तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये पांचों जो राज्य हैं वो भारत के मध्य में है। ठीक है, यानी आउटर बाउंड्री से क्या है, अंदर में है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं। देखिए, एक चीज़ जो हमेशा हेर फेर होती रहती है और अधिकांशतः बच्चों का वो कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, कि अभी कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम लोग एक थोड़ी सी डिस्कशन कर ले कि ये कब कब क्या हुआ। ठीक है, देखिए, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, ये मत समझिएगा कि ये हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ये ज्योग्राफी में ही आ रहा है और लास्ट में आप लोग को दिख जाएगा कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, देखिए, राज्य का पुनर्गठन, ठीक है, कैसे होता है और क्यों हुआ। ठीक है, देखिए, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ हमें। 1948 में धर आयोग का गठन हुआ। ठीक है, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा धर आयोग का गठन हुआ। ठीक है, इसके बाद बात करें तो 1949 में JVP समिति का गठन हुआ। अब ये JVP क्या है, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, ये तीन ऐसे नेता थे या तीन ऐसे देशभक्त थे जिनके द्वारा ये क्या समिति का गठन हुआ था। ठीक है, और इन्होंने भी क्या माना कि जो धर आयोग की अनुशंसा की सही माना। ठीक है, अब ये धर आयोग जो बना था किस लिए बना था, तो ये जो धर आयोग बना था इस चीज़ के लिए बना था कि अनुशंस ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। ठीक है, इनका कहना ये था कि भाषा के आधार पे किसी भी राज्य का गठन नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए बाद में हुआ, लेकिन वो क्यों हुआ इस चीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले इनका क्या मानना था धर आयोग गठन का, कि भाषा के आधार पे राज्य का गठन नहीं होगा। अब मान लीजिए हम लोग बिहारी हैं, ठीक है, तो हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जो झारखंड के हैं तो वो झारखंडी बोलेंगे। अभी तो बाद में 2020 में अलग हो गया। ठीक है, 2020 में अलग हो गया, लेकिन उससे पहले साथ में ही था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ था, इस दिन हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी मनाते हैं। ठीक है, ये बात समझाने वाली कोई नहीं है। अब देखिए 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बनता है। ठीक है, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया था। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, ये जो राज्य पुनर्गठन की स्थापना ये कब हुई थी, तो 1953 में ही हुई थी। ठीक है, 1953 में ही हुई थी। और इसने पहला राज्य का गठन कौन हुआ था, आंध्र प्रदेश हुआ था। ठीक है, जो पहला राज्य का गठन हुआ था वो कौन सा हुआ था, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, वो कौन थे, जस्टिस फजल अली, ठीक है, जो कि इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, KM फणिकर जो कि दूसरे सदस्य थे, और तीसरे कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, ये 3 सदस्य थे जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के स्थापना में थे। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि अनुशंसाओं के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 आया। ठीक है, और इसी अनुशंसाओं के आधार पर 1955 आया कौन सा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, ये आयोग तो 53 में बना, लेकिन अधिनियम कब आया, तो 1955 में। अब ये 2 बात याद रखना है कि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, तो वो कब आया था, 1955 में। ठीक है, और इसने क्या किया, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 यूनियन टेरिटरी बनाई। ठीक है, 1956 तक क्या था, 14 राज्य व 6
यूनियन टेरिटोरी, लेकिन अभी क्या हो गया है, 28 राज्य हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से बात आएगी राज्यों के पुनर्गठन का। ठीक है, कौन से राज्य पुनर्गठित हुए। ठीक है, देखिए 1960 में क्या हुआ कि बम्बई से गुजरात और महाराष्ट्र क्या हुए, अलग हो गए, और गुजरात व महाराष्ट्र दोनों अपने अपने एक राज्य बना लिए। ठीक है, 1961 में क्या हुआ कि पुर्तगालियों से गोवा ले लिया गया। ठीक है, और ये जो गोवा लिया गया, इसमें एक ऑपरेशन काम आया था, और वो कौन सा ऑपरेशन, विजय। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस ऑपरेशन द्वारा पुर्तगालियों से गोवा लिया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट क्या है कि 1966। ठीक है, तो 1966 में क्या हुआ कि पेप्सू से पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ क्या हुए, अलग हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि 1975 में क्या हुआ कि सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य बना। ठीक है, 1975 से पहले पूर्ण राज्य का अधिकार इसको नहीं मिला था। 1975 में क्या हुआ कि भारत का ये पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, पूर्ण राज्य बन गया। अब देखिए 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को यूपी से यूके अलग हुआ। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। ठीक है, वहाँ हम गलत बता दिए थे कि 2020 में। ठीक है, 2000 में क्या हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। ठीक है, अब देखिए 2 जून 1914। ठीक है, 2 जून 1914 आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। ठीक है, और जब ये अलग हुआ 2014 में, 2 जून 2014 में, तब हमारे पास कितने राज्य थे, 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटोरी थे। ठीक है, उसके ठीक 5 साल बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से 2 यूनियन टेरिटोरी बने। कौन कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों सेम था, लेकिन जम्मू कश्मीर से क्या हुआ, 2 यूनियन टेरिटोरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बना दिया गया। और जैसे ही वो बनाया गया तो क्या हुआ, एक राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, पहले 7 यूनियन टेरिटोरी थे ही, और ये 2 और जुड़ गए, तो 2 जुड़े तो 7 2 9 हो गए, और एक राज्य खत्म हुआ तो 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटोरी बन गए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जो एक यूनियन टेरिटोरी था दादर नगर हवेली तथा दामन दीव। ठीक है, दादर नगर हवेली और दामन दीव को क्या किया गया, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों के क्या किया गया, मिला दिया गया। ठीक है, और एक यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया। अब जैसे ही एक बनाया गया तो 9 में से, यानी 2 को 9 से 2 अलग किया गया तो 7 बचा, और वो दोनों को एक मिला दिया गया, यानी 7 और 1 8 बन गया। तो वहाँ से 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरी। ठीक है, 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटोरी बने, और अभी तक क्या वही सिलसिला जारी है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए, ये जो हमारा टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर भारत का सामान्य परिचय, ठीक है, वो समाप्त हुआ। ठीक है, यहाँ से हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में 4 या 5 क्वेश्चन पूछ ही देता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट चैप्टर था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये हम लोग को पता भी होना चाहिए। ठीक है, हम भारत के लोग हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, और उस चैप्टर का क्या नाम है, भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भारत की भूगर्भिक संरचना इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं कि जो भारत का भूगर्भिक संरचना है वो कितने पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, वो कितने पार्ट में डिवाइड है, तो वो जो है 4 पार्टों में डिवाइड है, 4 भागों में इसको बांटा गया है जो भूगर्भिक संरचना है। ठीक है, और वो किस आधार पे है, तो वो जो आधार है वो हम शुरू से लेते हैं। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी लिक्विड फॉर्म में थी, ठीक है, वहाँ से लेकर के अभी तक की जो काल है उसको हम लेते हैं। जैसे क्या है, पहला है आद्य महाकल्प की चट्टानें। ठीक है, आद्य महाकल्प की चट्टानें। दूसरा क्या है, पुराण महाकल्प की चट्टानें। ठीक है, तीसरा क्या है,
द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें, और चौथा क्या है, आर्यन महाकल्प की चट्टानें। ठीक है, ये 4 काल हैं और ये 4 प्रकार की चट्टानें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि आंध्र महाकाल की चट्टानें, ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार की चट्टानें आती है। पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें और दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, या इसको हम आर्कियन चट्टान तंत्र या धारवाड़ चट्टान तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हम दूसरा बात करेंगे पुरान महाकल्प की चट्टानें, तो उसमें कौन है, पहला कुरप्पा चट्टान, ठीक है, और दूसरा है विंध्यन चट्टान। ठीक है, द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें में बस यही है। ठीक है, इसमें कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, चौथे की बात करें आर्यन महाकल्प की चट्टानें, तो इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन है, गोंडवाना चट्टान, क्रीटेशियन चट्टानें और टर्शियरी चट्टानें और क्वाटरनरी चट्टानें। ठीक है, ये 4 प्रकार की चट्टानें हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग इसको क्यों बोलते हैं इस तरह। ठीक है, इन सभी को याद करने का एक ट्रिक है कि आधा कवि गोद में। ठीक है, ये जो ट्रिक है क्या है, आधा कवि गोद में। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए, आधा मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानें, धा मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टानें, क मतलब कुरप्पा क्रम की चट्टानें, पी मतलब विंध्यन क्रम की चट्टानें और गोद मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब हम लोग तो यहाँ तक आ गए, लेकिन इस 3 को याद रखना होगा, क्रीटेशियस चट्टानें, टर्शियरी चट्टानें और क्वाटरनरी चट्टानें। ठीक है, क्रीटेशियस चट्टानें, टर्शियरी चट्टानें और क्वाटरनरी चट्टानें। ठीक है, इन 3 को याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के शीतलीकरण से निर्मित प्रथम चट्टान। ठीक है, और ये सबसे पुरानी चट्टान है। ठीक है, आखिर इसको हम क्यों बोल रहे हैं कि शीतलीकरण। ठीक है, हम क्या बोले थे स्टार्टिंग में कि जो हमारी पृथ्वी थी, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय हमारी पृथ्वी 48 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रही थी, खौल रही थी। ठीक है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होने लगता है, खौलने लगता है, वैसे ही 48 डिग्री सेल्सियस पे क्या थी, हमारी पृथ्वी खौल रही थी और उस पृथ्वी में क्या था, लावा था। ठीक है, बहुत सालों की मेहनत, जो हम पृथ्वी की मेहनत बोलेंगे, उसके बाद क्या हुआ है, हमारी पृथ्वी ठोस हुआ। ठीक है, इस पर कभी बर्फ आ जाता था, कभी फिर से ज्वालामुखी फटने लगते थे। ठीक है, ये एडवांस ज्योग्राफी में पढ़ने की बातें हैं। ठीक है, अब देखिए, पहला तो ये हमको पता चल गया कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो क्या है, एक तो सबसे पुरानी है और इसका निर्माण कैसे हुआ, तो पृथ्वी के शीतलीकरण से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि गोंडवाना व नीच चट्टान प्रकार की है। ठीक है, इसमें जो प्रकार आएंगे, ठीक है, ये कौन से प्रकार की हैं, तो गोंडवाना व नीच चट्टान प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, गोंडवाना व नीच प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, आर्थिक महत्व जो इसका है बहुत कम है। कारण क्या है कि जब ये शीतलीकरण हुआ था तो ये सबसे अंदर जाके बैठ गया था। ठीक है, यानी पृथ्वी के जो सबसे नीचे, यानी जो सबसे मध्य में जो चट्टान मिलता है वही कौन सा चट्टान है, आर्कियन चट्टान है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है कि भारत के 2/3 भाग में क्या है, ये उपस्थित है। ठीक है, यानी 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा आर्कियन चट्टान ही है। ठीक है, बाकी का जो हिस्सा है वो धारवाड़ चट्टान है, कुरप्पा चट्टान है, विंध्यन चट्टान है, गोंडवाना चट्टान है, क्रीटेशियस चट्टान है, टर्शियरी व क्वाटरनरी चट्टान है। ठीक है, लेकिन ये 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा में अकेले है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही और हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है, तो आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को देखें। ठीक है, चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, बाय।